हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, उसका चैप्टर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात आप इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम जो भी पढ़ाएंगे, आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको समझ में भी ना आए, और बहुत डीपली भी नहीं पढ़ाया जाएगा जो आपकी ज़रूरत की नहीं। इसलिए कि डी फार्मा है, डिप्लोमा का कोर्स है, तो इसमें डिटेल नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल हम आपको, और सिर्फ उतना ही पढ़ाएंगे जितना क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछता है। अब जैसे कि अब ये सब हैं, तो अब इनके बारे में आप जाकर उनके केमिकल रिएक्शन पढ़ें, उनके केमिकल प्रिपरेशन पढ़ें, तो ये सब पढ़ेंगे तो सही आपको फ़ायदा तो है, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसमें उलझ जाते बच्चे, तो समझते यार कितना मुश्किल है, तो समझ में नहीं आ रहा। तो ये मुश्किल क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। क्या है टॉपिक? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इनऑर्गेनिक का मतलब ये होता है जिसमें कार्बन नहीं पाए जाते, कार्बन के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक। और एक आता है सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स बनेंगे। किसमें कार्बन के कंपाउंड्स बनेंगे? जो दवाएं बनती हैं, जिससे दवा बनती है, तो उसमें क्या होगा, कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। कुछ दवाएं ऐसी होंगी जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। तो जिनमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जिसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है? इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स है। यानी ऐसी जो दवाएं हैं इसमें जो आएंगी, इस वाले चैप्टर में जो दवाएं आएंगी वो क्या होंगी? इनऑर्गेनिक होंगी, यानी उसके अंदर कार्बन नहीं पाए जाएंगे। तो उनमें सबसे पहला जो टाइप है वो क्या है? हीमेटेनिक्स है। सबसे पहला टाइप है वो क्या है? हीमेटेनिक्स। अब ये जान लेते हैं कि हीमेटेनिक्स क्या होता है। तो वो दवाएं जो हमारे ब्लड के अंदर आयरन की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, वो दवाएं जो हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर आयरन की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको बोलते हैं हीमेटेनिक्स। और डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, यानी आयरन की डिफिशियंसी मतलब आयरन की कमी। और आयरन की कमी जब हो जाती है तो ऐसी बीमारी को बोलते हैं अनेमिया। जो दवाएं आयरन की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं हीमेटेनिक्स। और उसके एग्जांपल्स क्या हैं? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक एस्कॉर्बेट और कार्बोनाइल आयन। अब हम लोग टेक्स्ट देख लेते हैं और थोड़ा डिटेल में देखते हैं हीमेटेनिक्स को कि क्या होता है हीमेटेनिक्स। दी ड्रग्स आर यूज टू, यहाँ पे छूट गया है क्या? दी ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज, क्या है? दी ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। हीमेटेनिक्स क्या है? दी ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज छूट गया है तो यहाँ पे बढ़ा लीजिए। दी ड्रग्स आर यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन, हीमोग्लोबिन का मतलब समझिए आयरन, इन ब्लड। ये कह रहे हैं कि हमारे ब्लड के अंदर या हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो दवाएं यूज़ होती हैं उसको क्या बोलते हैं? हम लोग हीमेटोनिक्स बोलते हैं। अब कंसंट्रेशन क्या मतलब समझ लीजिए आप, उसकी मात्रा को, यानी वो दवाएं जो हमारे ब्लड के अंदर या हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, वो क्या होते हैं? हीमेटोनिक्स होते हैं। अगर ये नहीं याद हो रहा तो दूसरा डेफिनेशन देखिए आप। और दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट और क्यूर अनेमिया मेनली ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी इज कॉल्ड हीमेटेनिक्स। या कि आप ये कह सकते हैं कि वो दवाएं जो अनेमिया को ट्रीट करने के लिए यानी ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, और वो अनेमिया जो कि आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं? हीमेटेनिक्स। आप अब इतना ऐसे समझ सकते हैं कि हीमेटेनिक्स आर दोज ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट अनेमिया। आप इतना कर देंगे काफ़ी हो जाएगा। यानी हीमेटेनिक्स वो दवाएं हैं जो अनेमिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं। अब अनेमिया क्या है? आयरन की डिफिशियंसी अगर हमारे ब्लड के अंदर है तो उसको क्या बोलते हैं? अनेमिया बोलते हैं। ठीक है, अब उसके
अब इनके आयरन की डिफिशियंसी मतलब आयरन की ज़रूरत क्या है हमारे ब्लड के अंदर, तो दीज आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो आयरन है ये क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड फॉर्मेशन के लिए, और स्पेशली जो रेड ब्लड सेल्स हैं यानी आरबीसीज जो हैं उनको बनाने के लिए, उनके फॉर्मेशन में, उनके बनने के लिए आयरन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आयरन नहीं होगा तो आपके क्या है जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसीज वो नहीं बन पाएंगे, और जब वो नहीं बनेंगे तो आदमी को फिर क्या होता है, कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आता है, उल्टी की तरह उसका मन करता है, मतलब उल्टी आती है, मतली आती है उसको, ये सारी दिक्कतें उसको होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या हैं, मतलब किसके, हिमेटेनिक्स के, यानी वो दवाएं जो आयरन की डिफिशियंसी को ठीक करेंगी, आयरन की डिफिशियंसी को ख़त्म करेंगी, अनेमिया को ठीक करेंगी। तो कौन सी हैं वो दवाएं, तो वो है फेरस सल्फेट, और क्या है फेरस फ्यूमरेट, और क्या है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस फ्यूमरेट फेरस एस्कॉर्बेट एंड कार्बोनाइल आयन। ये सारी क्या है एग्जाम्पल्स किसके, हिमेटेनिक्स के। अब हमको क्या करना है, हर एग्जाम्पल जितने हैं हर एक एग्जाम्पल को डिटेल से पढ़ना है। क्या है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये, मान लीजिए इस टॉपिक में जितने एग्जाम्पल्स हैं हर एक को हमको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग डिटेल से। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, फेरस सल्फेट। अब ये जो भी 5 हैं इनमें हमको कई चीज़ों को क्या है डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका हल्का फुल्का डेफिनेशन देख लेंगे, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। दूसरा इसमें हमको क्या पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है अभी बता रहा हूँ। तीसरा इसमें क्या पढ़ना है आपको, मार्केट प्रिपरेशन, जिसको पॉपुलर ब्रांड नेम भी कहेंगे। चौथा क्या पढ़ना है, स्टोरेज कंडीशन। पांचवा क्या पढ़ना है, इसके यूजेस। इतनी चीज़ें हर एक में पढ़ना आपको, जैसे फेरस सल्फेट में हो गया, फेरस फ्यूमरेट में हो गया, फेरस एस्कॉर्बेट में हो गया, ठीक है, कार्बोनाइल आयन हो गया, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो ये जो भी एग्जाम्पल्स है उस सब में आपको ये पढ़ना क्या, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस। अगर आपको एग्जाम में देता है कि फेरस सल्फेट के बारे में लिखिए तो आपको इतनी बातें ज़रूर लिखनी चाहिए, वरना नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो फेरस सल्फेट क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ हिमेटेनिक्स। ये क्या है, फेरस सल्फेट एक टाइप का हिमेटेनिक्स है। हिमेटेनिक्स में बता चुका हूँ क्या है, वो दवाएं जो आयरन की डिफिशियंसी को, आयरन की कमी को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको बोलते हैं हिमेटेनिक्स, ठीक। इट इज़ यूज टू ट्रीट अनेमिया, ये अनेमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है, और आयरन डिफिशियंसी या आयरन की कमी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और इसको कहा जाता है क्या, ग्रीन विट्रियोल। ये क्वेश्चन दिया था, समझ रहे हैं, ग्रीन विट्रियोल किसको कहा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये याद रखिए कि फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है इसमें, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा दवाएं बहुत टाइप की बनती है। टाइप मतलब उसके डोजेज अलग अलग होते हैं, जैसे कि कुछ दवाएं होती हैं जो टेबलेट के फॉर्म में होती हैं, कुछ होती हैं जो कैप्सूल के फॉर्म में होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं जो सिरप के फॉर्म में होती हैं, कुछ होती हैं जो सस्पेंशन होती हैं, कुछ होती हैं जो सॉल्यूशन होती हैं, कुछ होती हैं जो इंजेक्शन के टाइप में लगाई जाती हैं। तो ये अलग अलग क्या, कुछ दवाएँ होती हैं जो गैसियस फॉर्म में होती हैं, कुछ होती हैं जो सेमी सॉलिड होती हैं। तो दवाएं क्या अलग अलग डोजेस फॉर्म में होती हैं। तो वही इसमें आपको बताना है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के जो फेरस सल्फेट है ये किस किस फॉर्म में बनता है, ठीक। तो फेरस सल्फेट का फॉर्मुलेशन क्या क्या होता है, एक होता है फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन। इसका क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है। सिर्फ इतना याद रखिए, सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको फार्मास्यूटिक्स वहाँ डिटेल से बताऊँगा। सिर्फ इतना याद रखिए कि ओरल सॉल्यूशन है यानी लिक्विड है जो आपको पीने वाली दवा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन कितना 125 mg करके आता है, और उसमें 125 mg में कितना आयरन होता है, तो उसमें आयरन होता है कितना 25 mg, ठीक है। 125 mg का मान लीजिए सिरप है, मतलब क्या बोलते हैं बॉटल है, तो उसमें आयरन कितना होगा 25 mg होगा, ठीक है। दूसरा इसका क्या आता है, फेरस सल्फेट टेबलेट आता है 200 mg का, उसमें कितना होता है 65 mg फेरस आयरन होता है। उसका मार्केट प्रिपरेशन क्या है, यानी पॉपुलर ब्रांड नेम भी इसको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले पॉपुलर ब्रांड नेम लिखिए तब भी आप यही लिखिएगा, और मार्केट प्रिपरेशन का है तब भी आप यही लिखिएगा। तो क्या है, बी प्रोटेक्टेड पेडिया आयरन, बी प्रोटेक्टेड 4 हैं, आप इसमें से 1 2 जो भी याद कर लीजिए आपके लिए काफ़ी है। दूसरा क्या है, फेयर इन सोल। तीसरा क्या है, फेरोसूल। चौथा क्या है, आयरन सप्लीमेंट। ये तो आपको याद हो जाएगा, आयरन सप्लीमेंट याद कर लीजिए, और ये कि फेयर इन सोल याद कर लीजिए, फेरोसोल 3 याद हो जाएगा आसानी से। फिर स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन जो है ये हर एक का अलग अलग भी हो सकता है और बहुत सारों का एक जैसा होता है, तो जहाँ पे अलग होगा वहाँ पे बता दूंगा। आगे जो आ रहे हैं
और जहाँ पे एक जैसा होगा मैं कह दूंगा कि ऊपर मैं बता दिया हूँ, उसी को आप सेम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिए, आपको ये हर जगह काम आएगा। तो सबसे पहला क्या, स्टोरेज कंडीशन। अब स्टोरेज कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए दवा बन गई तो दवा को अब कहीं स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, तो कहते हैं कि उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या उसको कूलिंग जगह में रखेंगे या हीट वाला जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पर रखेंगे, लाइट वाले एरिया में रखेंगे या डार्क मतलब रूम के अंदर रखेंगे। कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो लाइट के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए बहुत सारी कंडीशंस होते हैं स्टोरेज के। तो वही होता है स्टोरेज कंडीशन, यानी किस कंडीशन में उसको रखेंगे, किन चीज़ों से बचाएंगे उसको, कितना टेम्परेचर रखेंगे, ये सारी चीज़ें आती हैं किसमें, स्टोरेज कंडीशन में, ठीक है। तो क्या स्टोरेज कंडीशन क्या है इसका, फेरस सल्फेट का, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। इसको क्या करना है, अच्छे से बंद, ऐसा कंटेनर जो अच्छे से बंद हो जाए, जैसे बोतल आता है सिरप का, तो ऐसा हो जो अच्छे से बंद हो जाता हो, वेल क्लोज्ड कंटेनर में उसको रखेंगे। कंटेनर बोलते हैं उसको जो बॉटल है जिसमें सिरप रखा हुआ है, यानी कि बड़ा हो, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो छोटा सिरप का बॉटल होता है उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेनर ही बोला जाता है। कंटेनर ये क्या होता है आप पढ़ेंगे आगे, क्लोजर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, बॉक्स क्या होता है, कार्टन क्या होता है, ये सब फार्मास्यूटिक्स में आएगा, वहाँ डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है इसमें, इट शुड बी स्टोर्ड आउट ऑफ चिल्ड्रेंस रीच। इसको क्या करना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, यानी कि बच्चे जाएं और उसको यूज़ कर लें तो आयरन ज़्यादा अगर कर लेंगे तो पॉइजनस हो जाएगा, ठीक है। इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस। इसको क्या करना है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल वेंटिलेटेड प्लेस, और इसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे क्या हवा आती जाती रहती है, यानी टेम्परेचर उसका अच्छा रहे। तो ये तीन चीज़ें इसमें आपको याद करनी है। इसका यूजेस क्या है, वही यूजेस आपने भी मैंने बताया इतना। ये एक तरीके से क्या है, एज ए हेमेटोनिक से यूज़ होता है, यानी अनेमिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा क्या, इट इज़ यूज इन एग्रीकल्चर एज ए इंसेक्टिसाइड, और ये एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड के लिए यूज़ होता है। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए, ठीक है। ये साइड का जब वर्ड आता है इसमें तो ज़्यादातर ऐसा होता है, इसका मतलब होता है किल कर देना, मार देना, ठीक। और तीसरा क्या, इट इज़ यूज्ड इन ड्राइंग एज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लू ब्लैक इंक। ये कह रहे हैं कि जो ब्लू और इंक ब्लैक से मिला हुआ एक इंक होता है, ना बिल्कुल ब्लैक होगा ना बिल्कुल ब्लू होगा, बल्कि दोनों का बीच का होगा, उसको बोलेंगे ब्लू ब्लैक। और इंक जानते हैं स्याही जो ड्राई वगैरह करते हैं, बालों में लगाते हैं, या और भी जो जैसा भी स्याही आए, चूँकि यहाँ पे ड्राइंग है तो उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है, यानी सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या होता है, फेरस सल्फेट होता है। तो हमारा फेरस सल्फेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे फेरस फ्यूमरेट। फेरस फ्यूमरेट क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ हिमेटेनिक्स। ये भी क्या एक टाइप का हिमेटेनिक्स है। इट इज़ यूज टू ट्रीट परनेशियस अनेमिया। ये क्या होता है, घातक अनेमिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। परनेशियस का मतलब होता है बहुत खतरनाक, ठीक है। कभी ऐसा होता है जो फोलिक एसिड होता है एक टाइप का विटामिन, एक टाइप का विटामिन है फोलिक एसिड, तो उसकी कमी की वजह से क्या होता है, बहुत खतरनाक अनेमिया हो जाता है, उसको बोलते हैं परनेशियस अनेमिया। या आयरन की कमी बहुत ज़्यादा होगी तब भी उसको बोलेंगे परनेशियस अनेमिया। तो उसको भी ठीक करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है ये फेरस फ्यूमरेट। अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, यानी किस फॉर्म में ये बनता है, किस इसका डोजेस फॉर्म क्या है, तो क्या है, फेरस फ्यूमरेट एंड फोलिक एसिड टेबलेट। फेरस फ्यूमरेट और फोलिक एसिड दोनों मिला के क्या होता है, टेबलेट बनता है, फेरस फ्यूमरेट और फोलिक एसिड। मैंने कहा ना कि जो परनेशियस अनेमिया होता है यानी बहुत घातक, वो फोलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, जिसको विटामिन B9 होता है और फोलिक एसिड होता है। तो फोलिक एसिड और फेरस फ्यूमरेट दोनों को मिला के टेबलेट बनाया जाता है। तो इसका एक फॉर्मुलेशन हो गया। दूसरा क्या होता है, इसका सिरप आता है, ठीक। उसका मार्केट प्रिपरेशन क्या है, तो ये तो आपको याद है, फिरोसोल हो गया, फेर इंसोल हो गया, ये दो याद कर लीजिए, ठीक है। और स्लोफी याद कर लीजिए। और क्या है, एक प्योर फी प्लस, अगर याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, अगर तीन भी याद कर लेते हैं तो बहुत है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोरेज मैंने बताया जैसे ऊपर वाला सेम इसका भी वही है, ठीक है। यूजेस क्या है, सेम उसका जो यूजेस है वही इसका भी यूज़ है। ये क्या है, इट इज़ यूज टू ट्रीट परनेशियस एनेमिया, या एनेमिया को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी, और ये आयरन की कमी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। परनेशियस एनेमिया भी मैंने बताया जो बहुत खतरनाक एनेमिया हो जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो जाती है, फोलिक एसिड भी कम हो जाता है, उसको परनेशियस एनेमिया बोलते हैं। तीसरा क्या है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट।
तो ये क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ हेमेटोनिक्स, ये भी एक टाइप का हेमेटोनिक्स है। इट इज़ यूज टू ट्रीट अनेमिया और आयरन डिफिशियंसी। ये सब में एक ही जैसा आपको दिख रहा है तो आप सोचेंगे यार एक ही चीज़ बार बार क्यों दे दिया, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि मतलब पाँचों दे दे, कभी इनमें से कोई एक देगा, कहेगा तो फेरस सल्फेट के बारे में लिखिए, फेरस फ्यूमरेट के बारे में लिखिए, किसी के बारे में लिखिए तो उसका डेफिनेशन यही लिखिएगा कि ये एक टाइप का क्या है, हेमेटोनिक्स है और ये क्या होता है, अनेमिया को और आयरन डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। अब इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या है, तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट टेबलेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट टेबलेट्स 210 mg देना है, ठीक है, आता है इसका टेबलेट। दूसरा इसका क्या होता है, सोल्यूशन आता है, किसका, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का सोल्यूशन आता है। सोल्यूशन मतलब घुला हुआ रहता है पानी के अंदर, समझ लिया, किसी भी लिक्विड के अंदर घुला हुआ सोल्यूशन होता है। मार्केट प्रिपरेशन, तो मार्केट में किस नाम से ये बिकता है, यानी पॉपुलर ब्रांड इसका नाम क्या है, तो वो है डेरीटोन, फिर क्या है, गेरीटोल लिक्विड, गेरीटोल लिक्विड, डेरीटोन गेरीटोल लिक्विड। ये नहीं याद होता है तो ये याद कर लीजिए, आयरन विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, आयरन विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, आसान है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हीट, और ये कह रहे हैं कि इसके बारे में कि इसको हीट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचाना है, और बाकी जो चीज़ें ऊपर दी गई हैं वो भी इसमें आप ऐड कर दीजिए स्टोरेज कंडीशन में। यूजेस क्या है, तो वो भी आयरन की डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। अब चौथा क्या है, फेरस एस्कॉर्बेट, फेरस एस्कॉर्बेट क्या है, इट इज़ एन आयरन सप्लीमेंट, ये क्या है, आयरन सप्लीमेंट है, यानी आयरन की कमी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, बात वही है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन GIT, एब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ पे आयरन लिख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम GIT। ये कह रहे हैं कि जो फेरस एस्कॉर्बेट होता है ये भी एक आयरन सप्लीमेंट है, और ये क्या करता है, एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन को हमारे GIT में बढ़ा देता है। अब ये थोड़ा सा समझिए आपके लिए अगर नया है तो, एक तो पहले क्या है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फिर GIT क्या होता है। GIT ये हमारा मुंह, यहाँ से जो हम लोग खाते हैं और जो निकलने तक का पूरा जो रास्ता है, ये जिसमें खाना जाता है, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ये पूरा जो है यहाँ से लेके ये क्या है, हमारा GIT है। तो इसके अंदर क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर कहाँ पर होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, या लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि अब हमारे GIT में आया तो उसको ब्लड में पहुँचाना, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी हमने खाया मुंह में लेकिन वो हमारे ब्लड में चला जाए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कहाँ पे, हमारे GIT के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं इसको। GIT मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी ये वाला जो पूरा पार्ट है। अब इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, यानी किस किस फॉर्म में ये बनता है, तो ये कैप्सूल के फॉर्म में बनता है, दूसरा क्या, सिरप के फॉर्म में आता है, ठीक। मार्केट प्रिपरेशन क्या है, तो इसका मार्केट प्रिपरेशन है एस्कोफर कैप, एस्कोफर कैप 275 mg आता है, फिर आयरन एस्कॉर्बेट कैप्सूल आता है। कैप का मतलब कैप्सूल है, समझ लीजिए, ठीक है। कैप का मतलब कैप्सूल, एस्कोफर कैप्सूल 275 mg, और आयरन एस्कॉर्बेट कैप्सूल आता है इसका। पांचवा क्या है, कार्बोनाइल आयन, कार्बोनाइल आयरन, कार्बोनाइल आयरन भी एक क्या है, एक तरीके का, ये एक तरीके का क्या है, हेमेटोनिक्स है, आयरन की डिफिशियंसी को यूज़ ठीक करने के लिए यूज़ होता है। अब इसका मार्केट फॉर्मुलेशन क्या है, तो टेबलेट के फॉर्म में आता है और ओरल सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। अभी आपने देखा सोल्यूशन एक जगह देखा सस्पेंशन, तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो सोल्यूशन सस्पेंशन में आप हल्का सा फ़र्क ये समझ लीजिए कि एक को जब घोला जाए तो पूरा घुल जाए, उसमें कुछ दिखे ना, जैसे चीनी को पानी में घोला तो पूरा एकदम घुल गया उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूशन। दूसरा ऐसा है कि उसमें घोला लेकिन वो दिख रहा है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें दिख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को क्या किया जाता है, पहले हिलाया जाता है खूब अच्छे से, चूँकि जाके वो जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है इसको पहले अच्छे से शेक करें, शेक बिफोर यूज़, इसलिए लिखा रहता है ना शेक बिफोर यूज़। तो सस्पेंशन पर ज़्यादा लिखा रहता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से उस लिक्विड के अंदर मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, हिला दिया जाता है ताकि वो पूरे में मिक्स हो जाए, उसके बाद तब यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन में क्या आता है, फेरोसोल और इकारसी। इसका यूजेस क्या है, इट इज़ यूज एज ए डाइटरी आयरन सप्लीमेंट, ये भी आयरन की सप्लीमेंट की तरह यूज़ होता है, यानी आयरन की कमी को ठीक करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ये जो भी दवाएं हैं, एक इसमें दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि कितना mg इसको लिया जाए, ये दिक्कत आती है ना हर एक को, कि मतलब ये दवा है तो इसकी कितनी mg लें हम,
पता नहीं रहता है और दिन में कितनी बार लें, ये सारी दिक्कतें आती है आदमी को और कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपको मतलब इस बात की ख्वाहिश है, आपकी डिज़ायर है कि आप ये सब चीज़ें पढ़ें डिटेल से, मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपको कोई कहेगा भाई इसको थोड़ा दवा दे देना इस चीज़ की, ये चीज़ की, तो यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए एक बुक आती है KD त्रिपाठी की क्लासिफिकेशन वाली, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके वहाँ से अमेज़न से ऑनलाइन ख़रीद लीजिएगा। उसमें क्या है, पूरा वो डिटेल दिया हुआ है कि ये दवा कितनी mg में लेनी है। जैसे आप जाएंगे फेरस एस्कॉर्बिट उसको देखेंगे तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि ये, और भी बहुत अच्छी है वो किताब, तो ये दवा कितनी लेंगे आप, दिन में कै बार लेंगे, इसका हाफ लाइफ क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं जो आपकी इस बुक में नहीं मिलेगी, आप जो भी बुक खरीदेंगे उसमें नहीं मिलेगी। वो अलग टाइप की एक बुक है, बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी आती है पॉकेट साइज़ की, उसको ले लीजिएगा, वो बहुत फ़ायदे की है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको इसके जो PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप है उसको क्या करना, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। और एक बात और कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये डिटेल से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने प्रिपरेशन वाली एक पूरी सीरीज़ बना रखी है क्वेश्चन आंसर टाइप की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैंने अभी पिछले साल जो बच्चे थे यानी 2021-22 के स्टूडेंट, उनको मैंने कराया। और जाके देखिए उनके कमेंट्स कितना अच्छा रिस्पॉन्स रहा, बहुत अच्छा लोगों को लगा कि उनके 1 से 2 महीने के अंदर तैयारी हो गई। लेकिन आपको ये नहीं कहूँगा कि आप उसको देख लीजिए बस, नहीं, पहले आप पूरी प्रिपरेशन करिए। जब एग्ज़ाम से 1 से 2 महीना बचे आपका, तो वो वाली जो सीरीज़ है जो इसमें हमने क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, पिछले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है, नया क्वेश्चन पेपर कैसा आ सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, सारी वीडियोस अपलोड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।